एवरीवन, तो गाइज़ आज के दिन प्रिंस पाइप के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो कंपनी के रिजल्ट्स हम लोग मार्केट की एक्सपेक्टेशन के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम लोग कंपेयर करने वाले कि कंपनी के रिजल्ट्स एस्ट्रल के मुकाबले कैसे रहने वाले, क्योंकि अगर हम लोग मार्केट लीडर को छोड़ के कोई कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसके बाद हमको चेक करना पड़ेगा उस कंपनी में ग्रोथ कैसी रहने वाली है, साथ में कल के दिन स्टॉक का मूवमेंट किस तरीके का रह सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मार्केट के एक्सपेक्टेशन के साथ में। तो फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेन ब्रोकर्स की एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बहुत ही अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। अगर बात जाए कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 750 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेशन थी, वहीं पे कंपनी का रेवेन्यू निकल के आया 764 करोड़। तो 2.3% की जंप आपको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिलती है। वहीं प्रॉफिट के अंदर बात की लगभग 50 करोड़ की एक्सपेक्टेशन, अगर बात की तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी लगभग 45 करोड़ के आसपास की। तो उस एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया। कितने प्रॉफिट्स आए हैं वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट जो कि 6% से बढ़ा है। यहाँ पे कंपनी ने मिस किया एस्ट्रल को। एस्ट्रल के प्रॉफिट्स ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छे खासे परसेंटेज के साथ में बढ़े थे। वहीं रेवेन्यू की बात की तो आप लोग देख सकते हो कंपनी के रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे डाउन है। हालांकि एस्ट्रल के अगर हम रेवेन्यू की बात करते तो ईयरली बेसिस पे वो भी हाई था। एबिटा की बात करते तो 5% से ऊपर है एस्ट्रल का एबिटा, इससे भी अच्छा इंप्रूव हुआ था। अगर मार्जिन्स की बात की जाए तो इस फ्रंट पे भी एस्ट्रल ने अच्छा परफॉर्म किया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रल ने इस कंपनी को बीट किया है, बट क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वो क्यों रहने का मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ। पिछले क्वार्टर में अगर आपने नोटिस किया तो एस्ट्रल ने के प्रॉफिट्स में डिप आया था, बट कंपनी नुकसान में नहीं गई थी। वहीं प्रिंस पाइप और उस जैसी छोटी कंपनीज लॉस में चली गई थी। अगर आपको याद है तो लॉस के अंदर जब कोई कंपनी चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने 50 करोड़ का लॉस किया है, उसके बाद में अगर वो 50 करोड़ का प्रॉफिट निकाल के लेकर आती है तो उसके प्रॉफिट में 100% की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस वजह से अगर प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करूँ मैं क्वार्टरली बेसिस पे, आप लोग देख सकते हो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ का था जो कि 45 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, अभी के लिए 94 करोड़ आ चुका है। तो इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर मोर देन 55% ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जो कि एस्ट्रल को बीट करती है यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे आप लोग रेवेन्यू देखेंगे तो येस क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है, वो बढ़ना भी चाहिए था। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ओपीएम, बहुत ही अच्छे खासे तरीके से कंपनी ने इंप्रूव किया है। तो यस गाइस, एक अच्छी खासी रिकवरी कंपनी के अंदर हमको देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत ये फैक्टर इन भी था, बट थोड़ा और अभी भी है, क्योंकि कंपनी के स्टॉक में अभी के लिए 30% का डिस्काउंट रहने वाला है। आगे चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म के। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी कमी देखने को मिलेगी। कंपनी के प्रॉफिट्स गिरते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कंपनी के प्रॉफिट रेंज बाउंड हो जाते हैं, उसके बाद एक शार्प तेज़ी आती है, फिर एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। आपको थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, बट यस हाई ग्रोथ आपको इस कंपनी में देखने को मिलती है, सेम एज एस्ट्रल। और उससे 19-20 आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, कम रहने वाला है। कंपनी के स्टॉक में आप लोग देख सकते हो कंपनी पिछले क्वार्टर में लॉस में चली गई थी, उसके बाद उतना ज़्यादा गिरावट कंपनी के स्टॉक में ना होने का रीज़न आप लोग देख सकते हो पिछले 3 क्वार्टर से एफआईज कंटिन्यूसली बाई कर रही है इसके अंदर। एंड डीआईज की बात होती है, डीआईज भी कंटिन्यूसली से इसके अंदर बाइंग करती हुए आपको दिखाई देगी। आगे चलते कंपनी के टेक्निकल्स डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप लोग देख सकते हो कंपनी का स्टॉक पिछले कुछ टाइम से इस रेंज के अंदर अटक चुका था एंड इसी के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा था। आप लोग चाहते तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते थे। अभी के लिए बात कीजिए कंपनी के स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, तो उसके लिए कंपनी के स्टॉक को 650 के लेवल को ब्रेकआउट देना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, अगर बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो उसके लिए कंपनी के स्टॉक को पहले जो जिस रेंज के अंदर स्टॉक अटका हुआ है काफ़ी टाइम से, तो उसका ब्रेकआउट देने को पड़ेगा। जैसे ब्रेकआउट देता है आपको यहाँ पे कंफर्मेशन सिग्नल मिल जाएगा कि ये स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको आती हुई दिखाई देंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो एक लॉन्ग टर्म का राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। यस, स्टॉक के अंदर अगर 650 के लेवल का ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी आपको शार्प तेज़ी देखने को मिल सकती है 750 तक के लेवल के लिए। कोई टिप या कॉल रिकमेंडेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए नहीं है, बट यस अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है तो अभी भी स्टॉक के अंदर 30% का डिस्काउंट है। एस्ट्रल से कंपेयर करो तो यस फर्स्ट चॉइस आपकी एस्ट्रल होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग प्रिंस पाइप के साथ में भी जा सकते हैं। बात की जाए तो कंपनी का स्टॉक अभी के लिए 30% डिस्काउंट पे, वहीं एस्ट्रल का स्टॉक के अंदर 30% की रिकवरी आ चुकी है। तो अगर बात की जाए मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से तो अभी के लिए एस्ट्रल में निवेश करना आई गेस नहीं चाहिए। इस कंपनी के अंदर यस निवेश के मौके आपको अवेलेबल है। अगर बात इन्वेस्टमेंट के लेवल्स की तो 600 के लेवल तक भी अगर कल के दिन आपको अवेलेबल होता है तो आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल बनता है कंपनी के अंदर 550 का। तो इन 2 लेवल्स पर अगर आप लोग चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।